हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे बीट और बाइट के बारे में। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज करते हैं तो आपने कभी ना कभी बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी या पीबी इस तरह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब भी कभी किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में स्टोरेज की बात आती है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बीट क्या होता है। बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर पर डेटा या इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड को हमेशा बिट्स में मापा जाता है, यानी कि बीट जो है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी मदद से हम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को मापते हैं। जैसे हम अपने डेली लाइफ में चीज़ों को मापने के लिए यूज करते हैं किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर, इस तरह का आपने भी यूज किया होगा। उसी तरह से कंप्यूटर में हम बीट का यूज करते हैं। 1 Mbps यानी कि 1 मेगाबीट पर सेकेंड ये इंटरनेट स्पीड होती है। यहाँ पर स्मॉल b का मतलब बिट्स है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि m के बाद जो स्मॉल b है, ये स्मॉल b का मतलब बीट होता है। यानी अगर यहाँ पर कैपिटल B रहे, m के बाद अगर कैपिटल B रहे तो वो कैपिटल B का मतलब बाइट होगा और स्मॉल b का मतलब बीट होता है। तो 1 Mbps यानी 1 मेगाबीट हो गया पर सेकेंड। अगर वहाँ पर कैपिटल B रहता तो 1 मेगाबाइट होता। तो इस तरह के ये इंटरनेट स्पीड होते हैं जहाँ स्मॉल b का मतलब बीट होता है और बिट्स को कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स के भीतर स्टोर किया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड माइक्रोचिप आया है। माइक्रोचिप है क्या? माइक्रोचिप जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट की एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। यह प्रोग्राम, लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है और आज के दौर में तो माइक्रोचिप कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या माइक्रोवेव हो, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज़रूर होते हैं। कोई भी कंप्यूटर सभी तरह के डेटा इंफॉर्मेशन जैसे कि वो नंबर्स हो या फिर वर्ड हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो या फिर इमेज हो, इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? हम जो कुछ भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या जो कुछ भी हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, तो वह कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम दो होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 को समझता है। यानी कि हम जो भी वर्ड हो या फिर लेटर हो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारे द्वारा जो भी इनपुट दिया गया है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में उसे बदल देता है। उसके बाद वह डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदल जाती है और कंप्यूटर के सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाती है, जहां पर 1 का मतलब जो है वो स्विच ऑन होता है और 0 का मतलब स्विच ऑफ होता है। यानी कि बाइनरी एक न्यूमेरिक सिस्टम है जो केवल 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0 और 1। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है बाइनरी नंबर यहाँ पर दिया गया है 110100। इस तरह का जो नंबर लिखा हुआ है इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी सिस्टम को बेस 2 सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यानी कि बाइनरी नंबर का अगर बेस 2 है तो इसे हम बाइनरी नंबर जानेंगे। इसमें 1 और 0 यह केवल 2 ही अंक होते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई अंक नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, लेटर हो, इमेज हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कंप्यूटर जो है इस तरह का डेटा में उसे चेंज कर देता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पर आप देख रहे हैं 01100 इस तरह के नंबर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बीट जो है 2 अलग अलग वैल्यू 0 और 1 को स्टोर कर सकती है। जब भी ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो उसे हम 1 मानते हैं और वही जब ये ऑफ होता है तो उस स्थिति को हम 0 मानते हैं। यानी कि बीट में टोटल 2 वैल्यू होते हैं, पहला 0 और दूसरा 1। इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं होती है।
अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर 0 और 1 ही क्यों लिया गया। तो चलिए इसका हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या कारण है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली, करंट या पावर। तो आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में केवल 2 ही स्टेट्स होते हैं, यानी कि 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पहला ऑन कर सकते हैं या तो उसे आप ऑफ कर सकते हैं, यानी कि चालू या तो बंद कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई स्टेट नहीं होती। ठीक उसी तरह से जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर भी वर्क करता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में ढेर सारे ट्रांजिस्टर का यूज होता है जो कि एक प्रोसेसर में एक स्विच की तरह काम करते हैं, यानी कि ऑन और ऑफ का। जब प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, यानी वो ऑफ होता है, तो उसकी वैल्यू को 0 माना जाता है। और जब ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी वो ऑन होता है, तो उसकी वैल्यू को 1 माना जाता है। जैसे 1, इसका मतलब कि 1 के वैल्यू को हम ऑन कहेंगे और 0 को हम ऑफ कहेंगे। तो इस तरह से 0 और 1 के कॉन्सेप्ट को ही बाइनरी लैंग्वेज का नाम दिया गया। बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम मशीन लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। 0 और 1 को ऑन ऑफ के अलावा हम उसे ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं, या फिर हाई लो भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइट के बारे में कि बाइट का मतलब क्या है। तो जिस प्रकार बीट जो है डाटा की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से बाइट जो है डाटा की सबसे बड़ी यूनिट होती है, जिसका यूज हम डाटा की साइज को मापने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। यहाँ पर कैपिटल B है। कैपिटल B से क्या होता है? कैपिटल B से बाइट होता है। अगर यहाँ पर स्मॉल b रहे, G के बाद अगर स्मॉल b रहे तो वो बीट कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल B है तो उसे हम बाइट कहेंगे, यानी कि 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट में B का मतलब बाइट होता है। 8 बिट्स के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। जैसे 8 0 और 1 की सीरीज को 1 बाइट माना जाता है। यहाँ पर 8 0 और 1 की सीरीज क्या है? 1 0 1 0 1 1 0 0। ये जो है बिट्स होते हैं, यानी बिट्स को मैंने पीछे बताया मैंने आपको कि बीट के जो 2 वैल्यू होते हैं 1 या तो 0 होते हैं, इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे टोटल 8 बिट्स है जिसे हम 1 बाइट कहते हैं, यानी कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होते हैं। बाइट जो है इंफॉर्मेशन की 256 स्टेट्स को, यानी कि 256 वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। यह जो है बाइट जो है 256 वैल्यूज को स्टोर कर सकती है, जबकि बिट सिर्फ 2 वैल्यू को स्टोर करती थी, 0 और 1 को, जबकि बाइट 256 वैल्यूज को स्टोर करते हैं, यानी कि 0 से 255 के बीच किसी भी नंबर्स को यह स्टोर कर सकती है। आखिर हमें बाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि बीट के केवल 2 वैल्यू होते हैं, 0 और 1, और हमें जो है बहुत सारे हर तरह के कैरेक्टर्स और सिंबल्स को स्टोर करना होता है, या फिर एक गाना को स्टोर करना हो, या फिर एक फ़ोटो को स्टोर करना होता है, या फिर मान लीजिए कोई नंबर लेटर भी टाइप करना हो, तो हमें हर एक लेटर के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए ढेर सारे बीट का ज़रूरत पड़ती है, बीट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस बीट से हम ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे यूनिट की ज़रूरत पड़े जो हमें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। तो इसलिए हमने बाइट का यूज किया, और इसके बाद भी किलो बाइट हो, मेगा बाइट हो, इस तरह से यह बढ़ता चला जाता है। इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एक लिमिट के बाद हमारे डेली यूज में आने वाले किलो, मीटर, लीटर, इन सारी चीज़ों की यूनिट बदल जाते हैं। जैसे कि ग्राम किलोग्राम में बदल जाता है, मीटर किलोमीटर में बदल जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे
आप किसी मान लीजिए जैसे कि आप किसी शॉप में गए, किसी दुकान में गए, आपको चीनी लेनी हो, आपको अगर 500 ग्राम चीनी लेनी हो, आप उसे कहते हैं कि मुझे 500 ग्राम चीनी दो, तो वो तो आपको 500 ग्राम चीनी दे देगा। लेकिन अगर आपको 1 केजी चीनी लेनी हो, अगर आपको 1 किलो चीनी लेनी हो, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमें 1000 ग्राम चीनी दो। आप उसे 1000 ग्राम चीनी के बदले आप उसे ये कहेंगे कि आप हमें 1 किलो चीनी दो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 1000 ग्राम पर यूनिट बदल जाती है। उसी तरह से 100 किलो जो है क्विंटल में बदल जाता है, और इस तरह से ये चलता जाता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के डेटा यूनिट्स भी बदलते रहते हैं, तो इसलिए ढेर सारे इनके यूनिट्स बनाए गए हैं, जैसे कि KB हो गए, MB, GB, TB, इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर के यूनिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर में ये यूनिट जो है कैसे बदलते हैं। जिस प्रकार 1000 ग्राम पर वहाँ यूनिट बदल जाते हैं, जैसे कि 1000 ग्राम पर वह किलोग्राम में चेंज हो जाता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में जो है 1024 होने पर इसके डाटा यूनिट बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो आप बीट और बाइट के बारे में तो जान ही चुके होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीट 2 वैल्यू स्टोर करती है, 0 और 1, और बाइट जो है जिसमें हम 8 बिट्स के ग्रुप को 1 बाइट कहते हैं, जो कि 256 वैल्यू को स्टोर कर सकती है। अब हम बात करते हैं किलो बाइट की, यानी कि 1 किलो बाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं KB, के बाद जो B जो है वो कैपिटल B है, तो इसलिए हम इसे बाइट कहेंगे। अगर यहाँ पर स्मॉल b होता तो उसे हम बीट कहते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो बाइट इक्वल टू होते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट जो कि लगभग 1000 बाइट्स के बराबर है, लेकिन यह 1024 बाइट होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 500 ग्राम के बाद जैसे 1000 ग्राम आते हैं, तो वो किलो यानी कि केजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है किलो बाइट जो है यानी कि 1000 बाइट जो है वो आगे जाकर MB में कन्वर्ट हो जाएंगे। तरह से 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट होते हैं। पर हम 1 किलो बाइट में 1024 बाइट ही की यूज करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम बेस्ड होता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। इसका मतलब कि हार्ड ड्राइव्स और मेमोरी जो है वो पावर ऑफ 2 में मेजर किया जाता है, यानी कि हमारा हार्ड ड्राइव और मेमोरी जो है वह पावर 2 में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम 2 टू द पावर 10 लें तो ये 1024 आएंगे। यानी कि जैसे हमें पता है कि 1000 होने पर हमारा यूनिट जो है चेंज होता चला जाता है, तो इसलिए हम 2 टू द पावर 10 करेंगे, यानी कि 1024 आएंगे। तो इसके बाद जो है हमारा यूनिट जो है KB से MB, MB से GB, इस तरह से यूनिट चेंज होता चला जाता है, इसलिए ये जो है 1024 बाइट आता है। सेकेंड है हमारा 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट, जिसमें 1024 किलो बाइट आते हैं। आप जितने भी MP3 सॉन्ग सुनते हैं वह लगभग सभी आपको MB में देखने को मिलते हैं। 1 MB जो है लगभग 1000 किलो बाइट्स के बराबर होता है, जिसमें कि 1 MB में हम बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। MB के बाद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज वो GB होती है, 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट इक्वल टू होते हैं 1024 मेगाबाइट, जो कि लगभग 1000 मेगाबाइट्स के बराबर होती है। आपको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप में सबसे ज़्यादा GB शब्द सुनने को मिलेगा, क्योंकि सामान्यतः जो है एक फ़ोन में हमें 16 से 32 GB तक डेटा स्टोरेज की क्षमता मिलती है। 1 GB में हम लगभग 230 MP3 सॉन्ग को स्टोर करके रख सकते हैं, और बहुत सारी किताबों को स्टोर करके रख सकते हैं, और 1 घंटे की वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। और यह सभी इनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम MP3 की क्वालिटी को 128 kbps माने तो लगभग 230 MP3 सॉन्ग हम 1 GB के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 1 टेराबाइट यानी कि 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट, जो कि लगभग 1000 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। अगर हम फ्लॉपी डिस्क के समय की बात करें तो हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम कभी इतनी बड़ी डेटा स्टोरेज डिवाइस बना पाएंगे। आजकल हमें हर एक नए लैपटॉप में लगभग 1 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है।
एक टीवी की हार्ड ड्राइव में हम लगभग 30 लाख तक फ़ोटो स्टोर कर सकते हैं और यह फ़ोटो की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एक फ़ोटो 300 KB की माने तो हम एक टीवी में लगभग 30 लाख तक फ़ोटो स्टोर कर सकते हैं। पेटाबाइट यानी कि एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट आते हैं, जो कि 1000 टेराबाइट के बराबर होता है। लेकिन अभी तक इतनी बड़ी डाटा स्टोरेज की डिवाइस नहीं आई है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कि इतनी बड़ी डाटा स्टोरेज की डिवाइस हमें देखने को मिलेगी। 1 टेराबाइट जो लगभग है 500 मिलियन फ्लॉपी डिस्क के बराबर डेटा स्टोर कर सकती है। अब हम बात करते हैं एक्जाबाइट की। एक एक्जाबाइट यानी कि इसमें 1024 पेटाबाइट्स होते हैं, जो कि लगभग 1000 पेटाबाइट्स के बराबर होती है। अगर हम इसे जीबी में मापें तो यह 1 अरब गीगाबाइट्स के बराबर होगी और यह कहा जाता है कि 5 एक्जाबाइट्स में हम पूरी मानव जाति द्वारा बोले गए सभी शब्दों को स्टोर कर सकते हैं। अगर बात करें जेटाबाइट की तो 1 जेटाबाइट में 1024 एक्जाबाइट्स आते हैं, जो कि 1000 एक्जाबाइट्स के बराबर होती हैं और इसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है इसकी तुलना करना मुश्किल है और इतनी बड़ी स्टोरेज डिवाइस शायद ही कभी हमें देखने को मिलेगी। 1 एक्जाबाइट जिसमें 1024 जेटाबाइट्स आते हैं, जो कि लगभग 1000 जेटाबाइट्स के बराबर होते हैं और इंटरनेट से इतना डाटा डाउनलोड करने के लिए एक हाई स्पीड इंटरनेट को करोड़ों साल लग जाएंगे। अगर इसकी तुलना हम पूरे इंटरनेट के साथ में करें तो जितना डाटा पूरे इंटरनेट के ऊपर अभी स्टोर है वह 1 एक्जाबाइट के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं निबल की। निबल जो है एक तरह की कंप्यूटर की डाटा स्टोरेज यूनिट होती है। जिस तरह बीट और बाइट होते हैं उसी तरह से निबल भी कंप्यूटर की डाटा स्टोरेज यूनिट है। जिस तरह से 0 और 1 मिलकर एक बीट बनती है जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से 4 बीट की एक निबल होती है, यानी कि एक निबल इक्वल टू 4 बीट होते हैं, जिसे हम हाफ ऑफ अ बाइट भी कहते हैं। यानी कि जैसे आपको मालूम है, मैं पीछे आपको बताई हूँ कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होते हैं, उसी तरह से अगर इसका हाफ किया जाए तो 4 बिट्स इक्वल टू 1/2 बाइट, यानी कि 4 बिट्स इक्वल टू हाफ ऑफ अ बाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बीट, बाइट और निबल के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीट एंड बाइट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस इसका ये है कि बीट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, जबकि बाइट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है। सेकेंड है कि बीट को स्मॉल b से दर्शाया जाता है, वहीं बाइट को दर्शाने के लिए कैपिटल B का यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा, एक बीट 2 अलग अलग वैल्यू 0 और 1 को स्टोर कर सकती है, जबकि बाइट जो है 256 यानी कि डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर सकती है। फोर्थ है कि डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को अक्सर बिट्स में मापा जाता है, जबकि डेटा साइज को मापने के लिए बाइट्स का यूज करते हैं। एंड लास्ट है कि बीट को बाइनरी नंबर के रूप में भी जाना जाता है, जबकि बाइट को डेसिमल नंबर के रूप में जाना जाता है। बाइट यानी कि जैसे मैं आपको बताई कि बाइट जो है 256 वैल्यू यानी 256 वैल्यूज़ को ये स्टोर करती है। 256 यानी 0 to 255 के बीच में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता जाता है, उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बीट, बाइट और निबल के बारे में बताया है। साथ ही मैंने आपको कंप्यूटर स्टोरेज की जितनी भी यूनिट होती है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है, और मैंने आपको बीट और बाइट के भी क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।